हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे ओन चैनल। तो देखिए, जब भी हम ट्रेड में एंटर करें तो ये हमारे पास वजह क्या होती है, या तो हमें कोई दोस्त ने बोला होता कि यहाँ पे ट्रेड कर लो, या किसी यूट्यूब चैनल पे ऊपर आपने एनालिसिस देख लिया था कि यहाँ पे एंटर कर लो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाएगा, यहाँ पे आपका ऐसा रहेगा। मतलब बहुत सारी वजह रहती है आपके ट्रेड में एंटर करने की। बहुत सारे लोग खुद एनालिसिस करके भी ट्रेड कर लेते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगी। लेकिन जो लोग बस दोस्त ने कहा या बस किसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैसेज आया, या आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा या आपको लगा मार्केट नीचे जाएगा, इसी रीज़न की वजह से आप ट्रेड के अंदर एंटर कर लेते हो, तो ये सारे रीज़न बहुत गलत है ट्रेड करने के लिए। देखिए, आप जहाँ पे पैसे लगा रहे हो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए, आपका रिवॉर्ड वहाँ पे होना चाहिए, ना कि आपके रिस्क। देखिए, जब भी ट्रेड के अंदर एंटर करें तब आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो बिफोर यूर एंटर ट्रेड, तो इन चीज़ को आपको ज़रूर एक बार चेकआउट करना चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। इससे पहले 2 वीडियो मैंने पोस्ट किए थे, 5 फैक्टर जो हमने डिस्कस किए थे, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर वहाँ पे देख लीजिए। और कैंडलस्टिक के सीक्रेट, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आपको कहीं भी इस तरह से वीडियो नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट पॉइंट आता है इंटर मार्केट और सेंटिमेंट एनालिसिस। इंटर मार्केट एनालिसिस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ट्रेड। क्योंकि देखिए, इंटर मार्केट मतलब ग्लोबली मार्केट के अंदर किस तरह सेंटिमेंट चल रहे हैं, वहाँ पे किस तरह से मार्केट चलती हुई नजर आई, मतलब बियरिश है, बुलिश है, वहाँ पे कुछ न्यूज़ है ग्लोबली। इन सारी चीज़ों को आपको पहले से ही एनालिसिस करना ज़रूरी है। आप पहले इन सारी चीज़ों को देखिए, फिर अपने ट्रेड को प्लान कीजिए, फिर आप ट्रेड के अंदर एंटर कीजिए। जैसे कि इन सारी चीज़ों को आप कहाँ पे देखते हैं, मनी कंट्रोल ऐप आपको इंस्टॉल करना है। वहाँ पे आप इजीली सारे इंडाइसेस को देख सकते हैं और ग्लोबली मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये क्यों करना ज़रूरी है? देखिए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ग्लोबल मार्केट का या ग्लोबल न्यूज़ का हमारे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही हो 2-3 साल से, आपको इस चीज़ों को आपने ज़रूर देखा होगा। जैसे कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे मार्केट के अंदर किस तरह से गिरावट, देखिए टॉप से मार्केट गिरती हुई नजर आ रही थी। तो इस तरह से न्यूज़ डेफिनेटली मार्केट के अंदर इफेक्ट करती है। तो इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली आपकी नज़र होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प होगी आपको ट्रेड प्लान करने के अंदर। अगर मार्केट के सेंटीमेंट ग्लोबली मार्केट्स के निगेटिव है, तो आप उसी तरह से अपने मार्केट को एनालिसिस करोगे, हमारी मार्केट किस तरह से दिखने को मिल रही, उसके हिसाब से आपने अपने ट्रेड को प्लान करने में हेल्प हो सकती है। उसी तरह से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए रह सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इमोशनली स्टेबल। क्योंकि देखिए, जब भी हम ट्रेड के अंदर एंटर करें तो हमारे वहाँ पे हमेशा हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, या तो हमने पहले ट्रेड के अंदर लॉस किया होता है और दूसरे ट्रेड के अंदर उस लॉस को कवर करने के चक्कर मतलब एक इमोशनली वहाँ पे रिवेंज ट्रेड के अंदर एंटर कर लेते हैं। ट्रेड लेने की वजह हमारे पास यही रहती है कि बस मेरा पिछला लॉस इसके अंदर कवर हो जाए। इस गुस्से से आप उस ट्रेड के अंदर एंटर कर देते हैं। बस यही चीज़ नहीं करनी। मोस्टली हम यही गलती करते हैं, मतलब 90% लोग यही गलती करते हैं कि बस मेरा लॉस कवर हो जाए, इसी वजह से ट्रेड के अंदर एंटर करते हैं। बस किसी से टिप मिल जाए, बस किसी ने कहा, बस यहाँ पे यूट्यूबर ने कहा, तो ये नहीं करना है। देखिए, मार्केट के अंदर पैसे कमाने के लिए आपको खुद ही चीज़ों को समझना होगा, खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा और आपके इमोशन के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, आप ट्रेड के अंदर एंटर बिल्कुल नहीं कीजिए। देखिए, ट्रेड करते समय आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। आपको चार्ट को फॉलो करना है। ट्रेड करते समय आपको क्या लगता है, आपके दोस्त ने कहा, क्या कहा, या आपने पिछले ट्रेड के अंदर क्या लॉस किया है, प्रॉफिट किया, इन चीज़ों को आपके दिमाग से निकालना है। बस आप ट्रेड प्लान करते समय उस चार्ट को देखना है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग, जो चार्ट कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उससे अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को प्लान करना है। अपने इमोशन को बिल्कुल भी बीच में नहीं लाना है। तो इस चीज़ के लिए आपको वक्त ज़रूर लग सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर मार्केट कंडीशन। मतलब देखिए, मार्केट की किस तरह से कंडीशन है वहाँ पे देखने को मिल रही है, मार्केट के अंदर किस तरह से मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को प्लान करना है। अगर देख सकते हैं, डे के अंदर मार्केट 3 फेज के अंदर कामकाज करती है। जैसे कि 9:30 से 11:30 बजे का एक फेज रहता है, 11:30 से 1:30 बजे या 2 बजे तक का एक फेज रहता है, 2 बजे से 3:30 बजे तक का फेज रहता है। तो बीच में जो फर्स्ट जो फेज रहता है 9:30 से 11:30 तक का, तो उस फेज के अंदर हमें लिक्विडिटी मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। तो वहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। 11:30 से 1:30 या 2 बजे के बीच में मार्केट के अंदर मोमेंटम हमें स्लो होता हुआ दिखते हैं। तो वहाँ पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था। तो जब भी मार्केट के अंदर वहाँ वॉलेटाइल मार्केट वहाँ पे देखने को मिले, या मार्केट में लिक्विडिटी देखने को मिले, मार्केट की मोमेंटम देखने को मिले, उसी टाइम पे आपको ट्रेड को प्लान करना है। और मार्केट की सिचुएशन, जैसे मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो आपको मोस्टली डीप ऑन बाय में रहना है। मार्केट का ट्रेंड अगर वहाँ पे बियरिश है तो आपको सेल ऑन राइज में रहना है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ट्रेड लेने से पहले
देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके ट्रेड को प्लान करना है, तो वहाँ पे आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी ज़रूर नज़र डालें कि आपको ट्रेड से पहले इन चीज़ों को आपको देखना है कि मार्केट की कंडीशन किस तरह से, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को प्लान करना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड और सप्लाई जोन। तो देखिए ट्रेड लेते समय आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो वहाँ से डिमांड सप्लाई मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे कितने दूर है, आपने ट्रेड वहाँ पे प्लेस तो कर लिया है, लेकिन वहाँ से टारगेट आपका कितना मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी उससे हम ट्रेड लेते हैं, हम कुछ देखते नहीं और हम ट्रेड लेते 10 पॉइंट हो चुके होते हैं, वहीं पे हमारा रजिस्टर आता है। तो ट्रेड लेते समय सबसे पहले अपने सपोर्ट रजिस्टर को ड्रॉ कीजिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलती हम कर लेते हैं कि हम रजिस्टर के आसपास यहाँ पे जैसे ये कैंडल ब्रेक करने लगती है तो वहाँ पे हम ब्रेकआउट का ट्रेड लेने की कोशिश करें। तो मेक श्योर कि कभी भी रजिस्टर के आसपास हमारा पहला ट्रेड वहाँ पे रिजेक्शन का ही होना चाहिए, मतलब रजिस्टर के आसपास आपको सेल ही करना है और सपोर्ट के आसपास आपको वहाँ पे बाय करना है, चाहे आपका एक एसएल क्यों ना हिट हो जाए, लेकिन सपोर्ट के आसपास बाय और रजिस्टर के आसपास सेल, ये आपका फर्स्ट ट्रेड वहाँ पे रहना चाहिए। तो सपोर्ट रजिस्टर को देखना है, नहीं तो सपोर्ट रजिस्टर को देख के ही अपने ट्रेड को वहाँ पे आपके ट्रेड में आपको एंटर करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हमने किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर कर लिया तो हम क्या सोचते हैं कि मुझे बस इतना प्रॉफिट हो जाए, बस मैं यहाँ पे निकलूंगा इतना, मुझे बस इस ट्रेड के अंदर मुझे 5000 मिल जाए, मुझे 1000 मिल जाए, मुझे 500 मिल जाए, कि या मुझे 10,000 मिल जाए तो मैं निकलूंगा। मतलब हम क्या सोचते हैं, बस रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं। किसी भी ट्रेड के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि मुझे इतना मिल जाए तो मैं निकलूंगा, मैं उतना मिल जाए तो मुझे निकलूंगा। कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरी रिस्क कितनी है, कि मैं कहाँ तक का लॉस सही सकता हूँ, कि भाई मैं इतना लॉस होता हूँ निकलता हूँ, ये नहीं सोचता। बस आगे मार्केट यहाँ तक जाएगी तो उतना मुझे प्रॉफिट होगा, बस कैलकुलेशन चलता रहता है प्रॉफिट का। तो रिस्क का कैलकुलेशन आप नहीं करते हैं। तो कभी भी ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले आपका रिस्क और रिवॉर्ड, इन दोनों चीज़ों के आपको ध्यान देना है। आपका रिवॉर्ड कितना है देखने के साथ साथ आपको आपकी रिस्क कितनी है, इस चीज़ को भी आपको देखना है, तभी आपको ट्रेड के अंदर एंटर करना है। तो ट्रेड के अंदर स्मॉल वहाँ पे लॉसेस लेना शुरू करो और वहाँ पे बिग प्रॉफिट वहाँ पे बुक करना स्टार्ट कर दो। जब आपका लॉस स्मॉल रहेगा और प्रॉफिट बिग रहेगा तभी वहाँ पे आपका एक ट्रेड अच्छा ट्रेड वहाँ पे रहेगा। किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले आपकी रिस्क वहाँ पे छोटी रहनी चाहिए और आपका रिवॉर्ड वहाँ पे बड़ा होना चाहिए, मतलब 1:2 एटलीस्ट आपकी ट्रेड होनी चाहिए, तभी उस ट्रेड के अंदर एंटर कीजिए। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल क्यों है? तो क्योंकि वो किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले वो अपने रिस्क को देखते हैं कि भाई मेरी रिस्क यहाँ पे कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मेरा वहाँ पे मतलब मेरे रिस्क के हिसाब से मेरा रिवॉर्ड कितना हो रहा है, कि ये ट्रेड और सही बेट रहेगा। तो पहले वो रिस्क देखते हैं, उसके बाद रिवॉर्ड देखते हैं। हम क्या कहते हैं, नहीं मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, बस ये मार्केट यहाँ तक गई तो मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट वहाँ तक गई तो मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा। हम क्या सोचते हैं, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते, हम लॉस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब भी एक्सपायरी के दिन हम एक कोई ट्रेड को प्लान करते और किस ट्रेड के अंदर एंटर करते, प्लान तो हम बोलेंगे नहीं क्योंकि वो गैम्बलिंग ही रहता है पूरी तरह से, क्योंकि किसी भी ट्रेड को लिया बस उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं तो पूरा कैपिटल ज़ीरो। जो ज़ीरो टू हीरो बोलते हैं ना, मोस्टली लोग वहाँ पे ज़ीरो ही करते हैं। तो ये होता है, मतलब ये इसी तरह से हम ट्रेड करते हैं, इसीलिए हम ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं ना यहाँ पे मार्केट के अंदर टिक पाते हैं। मार्केट के अंदर जब तक आप अपने पैसे को नहीं बचाना सीखेंगे, किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले आपको आपकी रिस्क नहीं पता है, तो अब वहाँ पर आप उस ट्रेड के अंदर भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब भी ट्रेड के अंदर एंटर करें तो आपको एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी उस चीज़ को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का ट्रेंड किस तरह से, मार्केट के फीचर आपको अच्छे से नज़र आते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपके ट्रेड को प्लान करने में। तो देखिए जो भी अभी तक हमने जो 5 पॉइंट देखे, तो किसी भी यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले इन 5 पॉइंट के ऊपर आपको ज़रूर नज़र डालनी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड के अंदर एंटर करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो पोस्ट किए हैं, जो कैंडलस्टिक के सीक्रेट्स और जो 5 फैक्टर सक्सेसफुल ट्रेडर, तो उस दोनों वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कीप लर्निंग कीप गोइंग गाइज।